दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना है तो नीचे रेड कलर का आपको सब्सक्राइब दिख रहा होगा, इस पर आप लोगों को दबाना है। उसके बाद बेल आएगी, बेल पर भी दबाना है। फिर 3 ऑप्शन दिखेंगे, ऑल वाले ऑप्शन पर दबा लेना है। बस आप चैनल से आप जुड़ गए हैं, अब हर जानकारी आपके पास हमारी। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सबका स्वागत है। फटाफट वीडियो को आप सब भाई बहन लाइक कर दीजिए। एक बहुत ही जरूरी आदेश आपको हम दिखाने जा रहे हैं आज के इस वीडियो में, और बहुत ही जरूरी सूचना सरकार ने भेजी है। ये 24 तारीख को सरकारी आदेश निकला है बिहार राज्य में, और जितने भी आपके विद्यालय हैं, आपके उच्च शिक्षण संस्थान हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, या तरह तरह के जो भी आपके प्रशिक्षण वाले केंद्र हैं, सबको खोलने को लेकर के आदेश आए हैं। देखो, कोविड-19 संक्रमण के कारण सभी बंद चल रहे थे, तो अब यहां पर नई सूचना 24 तारीख यानी परसों के जारी सरकारी आदेश के मुताबिक आपको दिखाने जा रहे हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें लिखा हुआ है कि 18/12/2020 को मुख्य सचिव बिहार पटना की अध्यक्षता में आहूत जो है आपातकालीन प्रबंधन समूह CMG, इसकी बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश अनुसार दिनांक 30/9/2020 में निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया SOP का पालन करते हुए राज्य के सरकारी विद्यालय एवं उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ ही निजी विद्यालय, कोचिंग संस्थानों, मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेज, सभी सरकारी प्रशिक्षण संस्थान एवं उच्च शिक्षा संस्थान, इनको खोलने के संबंध में निर्णय लिया गया है। अब कुछ बिंदु बताए गए, इन सबको आप लोग आज ध्यान से देख लीजिएगा, वरना काफी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको बताते हैं, लिखा हुआ दिनांक 4/1/2021 यानी 4 जनवरी सोमवार से राज्य के सभी सरकारी निजी विद्यालय के 9वीं से 12वीं कक्षा तथा सभी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, इनके अंतिम वर्ष के कक्षाओं एवं सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों, इनको चालू करने का निर्णय लिया गया है। इसमें प्रत्येक दशा में छात्रों की कुल क्षमता की 50% उपस्थिति प्रथम दिन रहे तथा शेष 50% की उपस्थिति जो है दूसरे दिन रहे। इस प्रकार किसी भी कार्य दिवस पर किसी भी कक्षा में कुल क्षमता का 50% से अधिक उपस्थिति ना हो। ये एक जो है पहला उन्होंने अपना एक जो निर्णय है वो आप लोगों को लिए जो है सुनाया है। 4 तारीख से खुलने जा रहा है बिहार राज्य में। इसके अलावा देखिए, दिनांक 18/1/2021 यानी 18 जनवरी के बाद से शेष कक्षाओं को भी चालू करने का निर्णय जो है यहां पर विभाग द्वारा स्थिति पर मूल्यांकन करके लिया जाएगा। यानी 18 जनवरी से बाकी शेष कक्षाएं, यानी आपकी कक्षा 8-9 वाले से नीचे के लोग, उनका भी खोल दिया जाएगा। मतलब 9वीं से नीचे वाले जितने भी आपके विद्यार्थी हैं या कक्षाएं चलती हैं, उन सबको भी 18 जनवरी से खोले जाने का यहां पर मूल्यांकन करने के बाद निर्णय ले लिया जाएगा। इसके अलावा है, शिक्षकों को कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु प्रशिक्षण शिक्षा विभाग के सहयोग से स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जाएगा। इस हेतु निदेशक जो है यहां पर निर्देश अलग से निर्गत किए गए हैं। साथ ही सरकारी जो विद्यालय हैं, इनमें जो आपके विद्यार्थी हैं, इनको 2 मास्क का वितरण जीविका के माध्यम से किया जाएगा। तो भैया देखो, सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों को मास्क वितरण के लिए भी बोला जा रहा है, और 2-2 जो मास्क है वो दिए जाएंगे, जीविका के माध्यम से मास्क का वितरण किया जाएगा। इसके अलावा देखिए, यहां पर सभी कोचिंग संस्थानों को यहां पर स्टैगरिंग वगैरह के आधार पर खोलने की अनुमति इस शर्त पर देने का निर्णय लिया गया है कि वे कोविड-19 के रोकथाम हेतु अपनाई जाने वाली प्रोटोकॉल का प्रस्ताव संबंधित जिला पदाधिकारी को समर्पित करेंगे। साथ ही साथ यहां पर लिखा हुआ है, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, इसको जो है शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत मानक संचालन प्रक्रिया के आधार पर विद्यालयों एवं शिक्षण संस्थानों को पुनः खोलने हेतु स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी सावधानी बरतने के लिए निम्न दिशा निर्देशों का पालन किया जाए। जैसे आपका लिखा हुआ विद्यालय एवं उच्च शिक्षण संस्थान, कोचिंग संस्थान एवं उनके छात्रावास को खोलने के पूर्व की जो तैयारी है, पहला है शिक्षण संस्थान, विद्यालय कैंपस एवं सभी भवन के कक्षाओं, फर्नीचर, उपकरण, स्टेशनरी, भंडार कक्ष, पानी की टंकी, किचन, वॉशरूम, प्रयोगशाला, लाइब्रेरी, इनकी सफाई एवं विसंक्रमित कराया जाना सुनिश्चित कर लें। साथ ही साथ उनका कहना है, संस्थान विद्यालय में हाथ सफाई की सुविधा क्रियाशील वगैरह कर लें। इसके अलावा दोस्तों आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको डिजिटल वगैरह, यहां पर आपका थर्मोमीटर है, साथ ही सैनिटाइजर है, साबुन है, आदि की व्यवस्था भी आप अपने वहां सुनिश्चित कर लें। संस्थान विद्यालय के परिवहन व्यवस्था आरंभ किए जाने के
पूर्व सैनिटाइजेशन सुनिश्चित वगैरह कर ले। साथ ही विभिन्न टास्क टीम का गठन भी करना है। संस्थान दिवस में आकस्मिक सुरक्षा संबंधित तैयारी के लिए उत्तरदायी टीम का गठन करना है, जो संस्थान विद्यालय के सैनिटाइजेशन, साफ सफाई, सामाजिक दूरी आदि के लिए उत्तरदायी बनाई जाए। इस टीम में विद्यार्थी, शिक्षक, विद्यालय शिक्षा समिति आदि के सदस्य को भी उत्तरदायी जो है यहां पर बताया जा रहा, दिया जाए। तो यहां पर देख लीजिए आगे उनका कहना है उच्च शैक्षणिक संस्थान, विद्यालय, कोचिंग संस्थान में बैठने की व्यवस्था के बारे में जानकारी आई है। गाइडलाइन के अनुसार विद्यार्थी के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी के साथ बैठने की व्यवस्था की जाए। यदि संस्थान विद्यालय में 1 सीट का बेंच डेस्क हो तो इसे भी जो है 6 फीट की दूरी पर बैठने की व्यवस्था की जाए। इसी प्रकार शिक्षक को जो है टास्क रूम, कार्यालय और स्टाफ रूम है, कार्यालय है, आगत कक्ष है, इनमें 6 फीट की दूरी पर बैठने की व्यवस्था चिन्हित की जाए। इसके अलावा शैक्षणिक संस्थान, विद्यालय, कोचिंग संस्थान के प्रवेश एवं निकास द्वारा उनको भी विभिन्न वर्गों के अनुसार क्रमवार समय आवंटित करते हुए आने एवं जाने के लिए चिन्हित किया जाए। इसके अलावा शैक्षणिक संस्थान, विद्यालय, कोचिंग संस्थान के सभी गेट को आगमन एवं प्रस्थान के समय खुला रखा जाए ताकि एक जगह भीड़ एकत्रित ना हो। इसके अलावा पब्लिक एड्रेस सिस्टम का उपयोग अभिभावक विद्यार्थी के लिए किया जाए। साथ ही शैक्षणिक संस्थान, विद्यालय के वर्ग कक्ष, बाहरी नोटिस बोर्ड, दीवार आदि पर सामाजिक दूरी का पालन करने, मास्क लगाने, सैनिटाइजेशन, हाथ सफाई, यत्र तत्र थूकने फेंकने में जो है प्रतिबंध, इनके संबंध में मुद्रित जो पोस्टर हैं उनका जो है प्रदर्शन वगैरह भी किया जाए, उनको भी चिपका दिया जाए या चस्पा कर दिया जाए। इसके अलावा बता दें आपको विभिन्न स्थलों यथा आपके आगंतुक कक्ष है, हाथ सफाई स्थल है, पेयजल केंद्र है, टॉयलेट है, इनके बाहर जमीन पर वृत्ताकार जो चिन्ह है 6 फीट की दूरी पर निशान बनाया जाए। इसके अलावा उच्च शैक्षणिक संस्थान, विद्यालय, कोचिंग संस्थान की समय तालिका आई है। जैसे प्रत्येक कक्षा में छात्रों की कुल क्षमता 50% उपस्थित प्रथम दिन रहे तथा शेष 50% की उपस्थिति दूसरे दिन रहे। यानी अगर किसी स्कूल में मान लीजिए 100 बच्चे पढ़ने आते हैं तो उनमें से 50 को एक दिन बुलाया जाएगा और 50 को दूसरे दिन बुलाया जाएगा, ऐसे बुलाया जाएगा। इसके अलावा इसमें लिखा गया है वैसे शैक्षणिक संस्थान, विद्यालय जिनमें नामांकन अधिक है उनको 2 पाली में संचालित किया जाए तथा प्रत्येक शिफ्ट के समय को परिस्थिति अनुकूल कम किया जाए। यदि वर्ग कक्ष का साइज छोटा हो तो कंप्यूटर रूम, लाइब्रेरी, प्रयोगशाला आदि का भी उपयोग बैठने एवं 6 फीट की दूरी का पालन करने हेतु उपयोग किया जा सकता है। उच्च शैक्षणिक संस्थान, विद्यालय, कोचिंग संस्थान स्तर पर होने वाले आयोजन बैठक उनके संबंध में इसमें कहा गया है कि शैक्षणिक संस्थान, विद्यालय को वैसे आयोजन से बचना है जहां भौतिक सामाजिक दूरी का पालन करना संभव ना हो। साथ ही साथ समारोह, त्योहार आदि के आयोजन के संस्थान, विद्यालय को बचना है। साथ ही शैक्षणिक संस्थान, विद्यालय असेंबली कक्ष शिक्षक के दिशा निर्देश से विद्यार्थी के कक्षाओं में ही अलग अलग किया जा सकता है, जिसमें सामाजिक भौतिक दूरी का पालन किया जा सके। यदि संभव हो तो अभिभावक शिक्षण बैठक जो है वर्चुअल किया जाए। इसके अलावा दोस्तों आगे ले चलते हैं, आपको बताते हैं आपको 5वां जो इनका सुझाव है या आदेश है वो क्या है। नए कक्षा में नामांकन के समय केवल परिवार अभिभावक को ही रखा जाए, बच्चों को अभिभावक के साथ आने से मुक्त रखा जाए। इसके अलावा यदि संभव हो तो ऑनलाइन नामांकन संचालन करने की व्यवस्था की जाए। माता पिता अभिभावक से जो है सहमति भी लेनी जरूरी है। छात्र छात्राओं के विद्यालय उपस्थिति के पूर्व माता पिता अभिभावक से सहमति लिया जाना चाहिए। यदि विद्यार्थी परिवार की सहमति से घर से ही अध्ययन करना चाहते हैं तो उन्हें अनुमति देनी होगी। ऐसे जो है सभी लाभार्थियों के अध्ययन संबंधी प्रगति का योजनाबद्ध तरीके से अनुश्रवण की व्यवस्था होना चाहिए। साथ ही देखो यहाँ पर कह दिया गया अगर विद्यार्थी या उसके परिवार वाले कहते हैं कि हमारा बेटा घर से ही जो है पढ़ेगा, ऑनलाइन पढ़ लेगा, स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, तो उनको घर में ही पढ़ने की इजाजत दी जाए, जबरदस्ती जो है न किया जाए कि स्कूल आइए। ये सब चीजों के लिए बोला गया है। चिकित्सा सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित कराना, शैक्षणिक संस्थान, विद्यालय या उनके नजदीकी स्थल पर स्वास्थ्य परीक्षक, नर्स, डॉक्टर, काउंसलेसर वगैरह की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाए, जो छात्रा के शारीरिक एवं मानसिक स्थिति की जांच होते जो है उपलब्ध रहे। साथ ही साथ शैक्षणिक संस्थान, विद्यालय के शिक्षक एवं छात्राओं के नियमित स्वास्थ्य जांच वगैरह की व्यवस्था भी की जाए। उच्च शैक्षणिक संस्थान, विद्यालय में उपस्थित एवं अवकाश संबंधी नीति को पुनर्भाषित किया जाए। बीमारी वगैरह देखो संबंधी छुट्टी की नीति को लचीला बनाई जाए और ऐसे आवेदन पर उन्हें घर में रहने की अनुमति दी जाए। अधिकतम उपस्थिति के लिए पुरस्कार मानदेय को हतोत्साहित वगैरह किया जाए। अकादमिक कैलेंडर को सभी कक्षाओं से संबंधित परीक्षा के लिए योजनाबद्ध किया जाए।
साथ ही विद्यालय खुलने के पूर्व सभी विद्यालयों को पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा सूचना संकलन के बारे में लिखा हुआ है, सभी छात्र, अभिभावक, माता पिता इनसे उनके स्वास्थ्य संबंधी स्थिति, अद्यतन यात्रा यानी अंतर्राज्यीय, अंतर्राष्ट्रीय, इनसे संबंधित स्वघोषणा पत्र लिया जाए। इसके अलावा छात्रावास में सुरक्षित आवासन के संबंध में जानकारी है, अलग अलग बेड के लिए अस्थायी पार्टीशन की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए ताकि सामाजिक दूरी का पालन किया जा सके। छात्रावास में रहने के लिए वैसे छात्रों को प्राथमिकता दी जाए जिनके घर पर ऑनलाइन अध्ययन से संबंधित सुविधा का अभाव हो। उच्च कक्षा के छात्रों को प्राथमिकता दी जाए। छात्रावास में रहने के जो इच्छुक हैं सभी छात्रों को स्वास्थ्य संबंधी जांच पश्चात ही अनुमति दी जाए, क्योंकि ऐसे छात्र विभिन्न क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करके पहुंचेंगे, जिससे संक्रमण की आशंका ज्यादा रहेगी। छात्रावास में सिर्फ आवश्यक टास्क स्टाफ को छोड़ करके अन्य के लिए निश्चित किया जाए। मेडिकल टीम के द्वारा छात्रावास में मेंस और किचन का नियमित निरीक्षण किया जाए। छात्रावास में वाईफाई कनेक्शन, केबल कनेक्शन आदि की भी व्यवस्था सामाजिक दूरी के साथ उसको भी कर दिया जाए। इसके अलावा दोस्तों आगे ले चलते हैं और आपको बताते हैं, यहाँ पर आगे उनका कहना है उच्च शैक्षणिक संस्थान, विद्यालय, कोचिंग संस्थान खोलने के बाद की जो तैयारी है, यानी जब खुल जाएगा उसके बाद क्या करना है। कैंपस एवं आसपास के क्षेत्र में नियमित स्वास्थ्य एवं सफाई का पर्यवेक्षण की व्यवस्था करनी है। शैक्षणिक संस्थान, विद्यालय का कैंपस प्रतिदिन सफाई हो, साथ ही साथ यहाँ पर सफाई में विद्यार्थी को नहीं लगाया जाएगा। साथ ही जो आपके पर्यावरणीय सफाई है और उसको शुद्धिकरण है, इन सब का पालन किया जाए और पदार्थों का जो निस्तार, पेयजल एवं जल निकास, इनका समुचित प्रबंध भी किया जाए। सामान्यतः छुए जाने वाले जो तल हैं, दरवाजे हैं, कुंडी है, डैशबोर्ड है, डस्टर है, बेंच है, डेस्क है, इनका सफाई किया जाए, सैनिटाइजेशन इनका किया जाए। सभी यहाँ पर अधिगम शिक्षण सामग्री का भी सैनिटाइजेशन किया जाए। कचरा का निस्तार डस्टबिन में किया जाना चाहिए, यह तत्र इधर उधर मतलब फेंकना नहीं चाहिए। डस्टबिन साफ सफाई दूरी तरह ढका हो, पूरी तरह यानी ढका होना चाहिए। साथ ही हाथ सफाई के स्थल पर साबुन एवं साफ पानी की उपलब्धता होनी चाहिए। साथ ही बाथरूम एवं शौचालय को नियमित अंतराल पर सफाई एवं विसंक्रमित किया जाना चाहिए और साफ पीने के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कर लेनी चाहिए। संस्थान, विद्यालय खोलने के पूर्व एवं बंद होने के बाद में उचित सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके अलावा विद्यार्थियों को उच्च शैक्षणिक संस्थान, विद्यालय, कोचिंग संस्थान में सुरक्षित ठहराव की व्यवस्था भी होनी चाहिए, यानी यहाँ पर लिखा हुआ बच्चों को परस्पर एक दूसरे का मास्क अदला बदली नहीं करनी चाहिए। सभी विद्यार्थी एक शैक्षणिक संस्थान, विद्यालय, कोचिंग संस्थान के कर्मी जो कार्य कर आएंगे उन्हें नियमित रूप से फेस कवर मास्क पहनने का निर्देश दिया जाए। ये सब बोला गया है, विशेषकर उस समय जब ये क्लास में हो और समूह में कोई कार्य कर रहे हो या मेस में खाना खा रहे हो, प्रयोगशाला में कार्य कर रहे हो या पुस्तकालय में अध्ययन कर रहे हो। इसके अलावा जहां तक संभव हो शैक्षणिक संस्थान, विद्यालय को संपर्क विहीन उपस्थिति पद्धति, ऑनलाइन प्रस्तुति प्रक्रिया को भी अपनाया जाए। सभी बच्चों को नाक, आंख, कान, मुंह आदि छूने से बचने के लिए कफ, सर्दी, बुखार आदि के बारे में जानकारी भी दे दी जाए और इधर उधर ना थूके इसके बारे में बताया जाए। सभी सफाई स्टाफ है वर्कर के लिए भी आवश्यक उपकरण यथा आपके ग्लव्स, फेस कवर, हाथ धोने का साबुन, ये सब उपलब्ध कराया जाए। विद्यार्थी को घर से ही पकाया पौष्टिक खाना लाने को कहा जाए। भोजन का साझा भोजन न किया जाए। बाहरी आपके वेंडर हैं उनको शैक्षणिक संस्थान, विद्यालय के अंदर खाद्य सामग्री की बिक्री से रोका भी जाए। साथ ही विद्यार्थी के सुरक्षित आवागमन की व्यवस्था भी कर ली जाए, यानी बच्चा जब भी बैठ करके जाए प्रतिदिन 2 बार, इसमें लिखा है शैक्षणिक संस्थान, विद्यालय, परिवहन की जो बसें हैं उनको प्रतिदिन 2 बार यानी 1 बार बच्चों को लाने के पहले और दूसरी बार स्कूल से प्रस्थान के पूर्व सैनिटाइजेशन भी किया जाए। डेली का ये नियम है। शैक्षणिक संस्थान, विद्यालय, बस के संचालक, उपचालक कुछ सभी समय सामाजिक दूरी, भौतिक दूरी इन सब का पालन किया जाए। 6 फीट की दूरी के साथ उनको बसों में भी बैठाया लगाया जाए। ऐसे करके यहाँ पर बोल दिया गया थर्मल वगैरह स्क्रीनिंग का कार्य भी बसों में किया जाए, करने के समय भी यहाँ पर कर लिया जाए। इसके अलावा दोस्तों आगे ले चलते आपको बताते हैं, चौथा पॉइंट है बगैर मास्क के किसी भी बस पर बैठने की अनुमति भी ना दी जाए। बस के सभी खिड़कियों में पर्दा नहीं रखा जाए, सभी खिड़कियां खुली रहनी चाहिए। वातानुकूलित बसों के लिए आपका CPWD द्वारा निर्मित गाइडलाइन के अनुसार 20 से 30 डिग्री सेल्सियस एवं सापेक्षिक आर्द्रता 40 से 70% होनी चाहिए। विद्यार्थी को अनावश्यक रूप से सतह छूने से बचने के लिए भी कहा जाना चाहिए और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश विद्यालय के संबंध में सब दे दिए गए हैं। विश्वविद्यालय वगैरह के संबंध में भी सब जानकारी आ चुकी है। फिलहाल के लिए ये हमारे पास संजय कुमार जी हैं, प्रधान सचिव हैं शिक्षा विभाग बिहार पटना की तरफ से। बहुत बढ़िया गाइडलाइन जारी थी, इसका अगर पालन होगा पूरे भारत में तो शायद आप लोगों को थोड़ी यहाँ पर राहत मिल जाए कोरोना संक्रमण से बचाव के संबंध में। बाकी तो आप जानते हो
अगर ना खुले कोचिंग संस्थान स्कूल तो ज्यादा ही बेटर है, क्योंकि कितनी भी सावधानियां बरत ली जाए कहीं ना कहीं पर गड़बड़ियां तो मिलती ही रहेंगी। क्योंकि हमारा विभाग, हमारी सरकार जिस स्तर से ऊपर से भले ही कितना भी बजट भेजे, लेकिन जमीनी स्तर पर मास्क हो, ग्लव्स हो, सैनिटाइजेशन का काम हो, ये नहीं हो पाएगा। क्योंकि पैसा इसके लिए जो विभाग जो पता नहीं प्राइवेट संस्थानों को कितना देगी और वो लोग उसको खर्चे में लगाएंगे या फिर अपने पेट में रखेंगे, तो ये तमाम सवाल तो बने ही रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीजें ना हो, केंद्रीय कोचिंग संस्थान ना खुले तो ज्यादा बेटर रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।